जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। आप सब लोग ध्यान से देखें और बुक खोलें। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, और लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा, और ये यहाँ A है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि AD त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर AC, ये AB और AC दोनों बराबर हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AD, यह AD जो है BC को समद्विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है, और फिर आपको यह भी सिद्ध करना है कि यह AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो जानते हैं इसके लिए क्या करें हम लोग? हमको दिखाना है कि DBC का मध्य बिंदु है। तो DBC का मध्य बिंदु तब होगा जब BD और CD दोनों बराबर होगा, और BD CD बराबर तभी हो पाएगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये भी ऐसा तब होगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएं। तो CPCT से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग इन दोनों त्रिभुज को दिखा दें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो देखा जाएगा त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में, ABD और ACD में, अब देखिए दिया हुआ है कि AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिख दिया जाएगा AB बराबर AC, और यहाँ लिख देंगे दिया है। लेकिन सुन लीजिए, इसके पहले जो प्रश्न होता है, प्रश्न को हम लोग अपने जो सामान्य लैंग्वेज में लिखते हैं उसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AD BC पर शीर्ष लंब है तथा AB बराबर AC। तो हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में जो सिद्ध करना है इसको हम लोग लिख लेंगे। तो चलें अब देखें, यह एंगल और यह एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये है 90 डिग्री का। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इस त्रिभुज में भी भुजा AD है और इस त्रिभुज में भी भुजा AD है, यानी ये हो जाएगा आपका AD इज इक्वल टू AD। तो ज़रा देखिए आप, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और एक कोण आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पर यस यस सर्वांग समता कसौटी लग जाएगी। तो यस यस सर्वांग समता कसौटी से, या देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ पर सुन लीजिए कि अगर समकोण त्रिभुज होना, देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा जान लीजिए इसको भी। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सुनिए, यहाँ पर एक नियम लगता है
ये आर एच यस, आर एच यस का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 अंश। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण होता है, और यस का मतलब साइड। तो अगर ऐसे कह लीजिए कि अगर दो समकोण त्रिभुज है, जरा ध्यान सुन लीजिए, दो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो आर एच यस सर्वांग समता नियम लगता है। आर एच एस का मतलब समझ लीजिए, आर का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 अंश, और यच का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, और यस का मतलब होता है साइड। तो अगर यहाँ हम यस ए यस लिखे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर राइट एंगल है तो आर एच एस लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से। तो इसमें देखिए क्या है, दो भुजाएं बराबर हो गई हैं और एक कोण समकोण हो गया है, तो लिख दिया जाएगा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में देखें, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी BD जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD, और ये बराबर हो रहा है CP CT से। तो अब यहाँ पर कह देंगे कि जब BD और CD बराबर हो गया तो हम कह देंगे DBC का मध्य बिंदु है, या AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। लिख दिया जाएगा अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट वाला देखें, यहाँ भी CP CT लगेगा। CP CT से ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और फिर यहाँ लिख देंगे कि ये भी CP CT से ही हो रहा है, CP CT से। तो फिर यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि अतः AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है, अतः AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो दोनों सिद्ध हो गया, फर्स्ट वाला भी सिद्ध हो गया, सेकंड वाला भी सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है आपका पार्ट, दोनों पार्ट सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC। देखिए फिगर में एक त्रिभुज ABC है, इसकी दो भुजाएं AB एवं BC। देखिए त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक भुजा AB है और दूसरी भुजा BC है, तथा माध्यिका AM, ये माध्यिका AM है। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR, देखिए ये दूसरा त्रिभुज PQR है, इनकी भुजाएं PQ PR और माध्यिका PN के बराबर है। देखिए चित्र 7.40, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये 7.40 है। प्रश्न में कह क्या रहा है, जरा देखिए कि AB जो है PQ के बराबर है,
बी सी क्यू आर के बराबर है और माध्यिका ए एम पी एन के बराबर है। माध्यिका है, माध्यिका उसको कहते हैं जो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु यानी बीसी, यम जो है बीसी का मध्य बिंदु है और यन जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए त्रिभुज ए बी एम, ये पहला वाला त्रिभुज, और त्रिभुज पी क्यू एन ये दूसरा वाला त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुजों का पहला त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और फिर सेकंड में आपको दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों सर्वांगसम हैं। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ सीधे हम प्रूफ लिख रहे हैं और शुरू की चीज़ क्वेश्चन में लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप कि दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर है, जिसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और इनकी माध्यिका ए एम पी एन के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए फर्स्ट में सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुज को। तो अब यहाँ हम फर्स्ट ले लेंगे त्रिभुज, लेकिन इसके पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है पहले हम उसको ज़रा देख लें। प्रश्न में दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है। और फिर देखें दिया हुआ है कि बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। हम एक काम कर दें, यहाँ पर देखें हम बी सी और क्यू आर दोनों में 2 से भाग दे दें, दोनों ओर 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों ओर 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हाफ बी सी और ये हो जाएगा हाफ क्यू आर। तो ज़रा देखिए बी सी का आधा हो जाएगा बी एम, तो यहाँ हम लिख देंगे बी एम। और क्यू आर देखिए क्यू आर का जो आधा होगा ये क्यू एन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, ए बी और पी क्यू बराबर हो गए, बी एम और क्यू एन बराबर हो गए। और फिर प्रश्न में दिया है कि ए एम पी एन के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है और ये भी दिया है, ये भी दिया है और यहीं से इसको हम लोगों ने प्राप्त किया है। यहाँ लिख देंगे प्राप्त किया है। और फिर देखें ए एम बराबर आपको दिया हुआ है पी एन। तो यहाँ शुरू में लिखा जा सकता है त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में ज़रा देखिए पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये आपस में बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो यस 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 सर्वांग समता कसौटी लगता है, भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा यस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, यही सिद्ध करना था। ये हो गया दैट प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखें क्या सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये सर्वांग सम है। तो देखिए अब लिखा जाएगा त्रिभुज, लेकिन इसके पहले जरा देखिए कि इन दोनों को हम दिखा चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन
दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के लिए सीपी सीटी लगेगा, और सीपी सीटी लगेगा तो कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, और यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया जा चुका है, इसको हम लोग सिद्ध किए हैं, सिद्ध किया जा चुका है। अब देखिए क्या हो जाएगा जब सिद्ध किया जा चुका है, तो इस स्थिति में कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी और कोण क्यू कैसे बराबर होगा, तो सीपी सीटी से यहाँ लिख देंगे सीपी सीटी से। अब देखिए आप जरा, तो अब हम लोग अब इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जरा देखिए प्रश्न में दिया है ना, ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर पी क्यू, ध्यान दीजिए। अब फिर बी सी बराबर क्यू आर भी दिया है प्रश्न में, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, और फिर लिख देंगे आप बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया है, और क्या हुआ फिर एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर हो गया है। यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हम लोगों ने प्राप्त किया है, यहाँ लिख देंगे प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया है। तो अब देखिए आप जरा, एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गए, तो अब यहाँ लग जाएगा यस ए यस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग, सॉरी ए बी एम नहीं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट सॉल्व होते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।